मामा अपनी माला पे को क्यों जाने दिया? बेचा, उन्होंने आपके पापा को नाराज किया है और उनसे लड़ाई भी की है। अब मैं कैसे उन लोगों के दरमियान आ जाती? मामा बेमान अभी को रोक तो सकती थी कि वो मर जाए। प्लीज मामा उनसे कहें कि वो वापस आ जाएं। क्यों? वो इतनी अच्छी थी, मुझे होमवर्क में भी हेल्प करती थी। तुम दोनों ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और कोई जरूरत नहीं ईमान जैसी लड़कियों के बारे में सोचने की। तुम लोग ऐसे सोचो एक मेहमान आई थी आके चली गई। और खबरदार, जो मुझे पता चला तुम लोगों ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, समझी? किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा जिंदगी की इस तरह। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। हाय, एक चीज दिखाऊं? कैसी हो? बिल्कुल ठीक। ये देखो मेरा नया ऐड, अच्छी लग रही हूँ ना? वाह ईमान से ये तुम हो? मैं सच्ची बड़ी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। लेकिन पता है तुम बहुत अच्छी एड्स डिजर्व करती हो, ये बेवकूफ वाली नहीं। क्या मतलब? मतलब ये यार, तुम बी क्लास और सी क्लास एड से निकल आओ। जो तुम रैम्प कर रही हो वो ठीक है, और हाँ अगर तुम्हें अच्छा कमर्शियल मिल जाए तो वो कर लेना। क्या तो ठीक रहे हो। क्या नाम था तुम्हारे फ्रेंड का? हाँ सलमान। उससे क्यों नहीं कहती कि वो अपने बॉस से बात करे? यार कहा तो है मैंने उससे, देखो। हाँ मुझे पता है, वो तो तुम्हारे लिए कुछ करता ही नहीं है। ठीक कह रहे हो हनी। पहले तो बहुत वादे और दावे किए थे उसने, लेकिन पता नहीं अब उसे अचानक से क्या हो गया, इग्नोर कर रहा है वो मुझे। क्योंकि मेरी जान, उससे तुमसे कुछ मिल जो नहीं रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि इस वक्त तुम उसकी दोस्त हो। अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो रातों रात तरक्की करोगी, ट्रस्ट मी। क्या? और नहीं तो क्या, वक्त पलट जाएगा। फिर तुम्हें सलमान जैसे छोटे मोटे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम सलमान के बॉस जैसे लोगों के साथ दोस्ती बनाओगी, उससे कम नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप हो जाओ। ये बकवास नहीं है, हकीकत है। अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में फास्ट फॉरवर्ड मूव होना है ना, तो डार्लिंग ये सब तो करना पड़ेगा। लेकिन हनी, मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने टैलेंट के बेस पे आगे आना चाहती हूँ। Why don't you understand? ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम स्लो मोशन में जाना चाहती हो तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर तुम सारी जिंदगी अपने बिल्स, अपने एक्सपेंसेस, शॉपिंग एक्सपेंसेस, इन सब की टेंशन पालती रहना। कोई तुम्हारी मदद के लिए आएगा नहीं। इट्स ऑल अप टू यू। एनीवे, बाय।
What the hell? कब से बैठी हूँ मैं यहाँ? नजर नहीं आ रही क्या? बेबी बस 2 मिनट। बंटी जरा मैडम के बाल बनाओ। वो क्यों आएगा? तुम खुद आओ। And who is she by the way? जिसके बाल मुझसे ज्यादा important है? Don't you know that I'm the showstopper? क्या हो गया डार्लिंग? बस तुम्हारे बाल 2 मिनट में बना देता हूँ। चंदा तुम भी ना देखो। I'm telling you honey, आइंदा मुझे तुम्हें बुलाना ना पड़े। ओके डार्लिंग रिलैक्स, काम डाउन यार। तुम्हारे बाल वैसे ही इतने अच्छे हैं, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है। ये देखो गर्ल्स, थोड़ा सा गुस्सा मत करो यार, वक्त की बात है। कल को तुम भी शो स्टॉप करोगी, तुम्हारा भी एटीट्यूड। तब तक चिल करो। सलमान, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? बस ऐसे ही। तुम जाओ, लोगों से मिलो, पार्टी एंजॉय करो प्लीज। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अकेले बहुत अजीब सा लग रहा है ना। तुम अचानक यहाँ चले आए, बताया भी नहीं मुझे। हेलो सलमान, तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हो गया है? Is everything all right? हिमान, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे तुम्हारा लोगों से घुलना मिलना, उन सबसे बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा जी, मैं तुम्हारे कहने भी तो सब कुछ कर रही हूँ। तुम्ही ने तो कहा था लोगों से बातचीत करो, ऐसे पीआर बनेगी, और अब तो। हाँ तो मैं ही बोल रहा हूँ ना कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो फिर नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन क्यों? हिमान, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है हिमान। अच्छा, तो सलमान ने तुमसे ये कहा है कि ही लव्स यू? हाँ नहीं, I was really surprised, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था।
हाँ, बात तो सरप्राइजिंग वाली है। वैसे मान एक बात कहूँ, तुम हो बहुत लकी कि तुम्हें शोहरत भी मिल गई, दौलत भी, और साथ में एक चाहने वाला इंसान भी। ये तो तुम ठीक कह रही हो। देख लो, वक्त वक्त की बात है। लेकिन ऐनी, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। वो वक्त देखना है कि जब मैं बाहर निकलूं तो लोग मुझे पहचाने। ऐसा ना हो कि सलमान मुझे सब कुछ करने से रोके। मेरा नहीं ख्याल, वो खुद भी इसी फील्ड में काम करता है और वो ये जानता है कि तुम एक करियर ओरिएंटेड गर्ल हो और अपने करियर के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। अब ऐनी, मैं तुम्हें ना कॉल बैक करती हूँ, बस 5 मिनट में वो सलमान की कॉल आ रही, ठीक है? बाय। अल्लाह हाफ़िज़। मैं बस रेडियो में मोबाइल दिख रही हूँ, ठीक है? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, वो तो मैं हूँ। अच्छा, इतना गुरूर? खूबसूरत हूँ तभी तो मॉडल बनी। यानी कि हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से तो मुमकिन हुआ। एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? तो फिर मुझसे वादा करो, ये जो हाथ पकड़ा है ना, ये कभी नहीं छोड़ोगे तुम। कभी नहीं छोड़ूंगी। तो फिर ये दुनिया कैसी? Don't you trust me? I do. तो इतना हक तो दो ना मुझे।
जी जी, मैं आपको जो बता रहा था वो ये था कि सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हो गई। इस तरह टीम वर्क से ही सब कुछ बैलेंस होता है। तो या शी इज ईमान, हमारी इमर्जिंग टैलेंट। रैम वॉक्स के अलावा बहुत सारे फैशन शूट्स और कमर्शियल्स कर चुकी है। हेलो ईमान। मिस्टर बाबर इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। और ये है मिस्टर गौरी, इनके बिजनेस पार्टनर। हेलो ब्यूटीफुल। वैसे तो मिस ईमान बहुत खूबसूरत चेहरे देखे हैं, लेकिन आप में कुछ खास ही है। क्यों गौरी? आई एग्री। कल आइए ना हमारे फार्म हाउस पर, छोटी सी पार्टी रखी है, कुछ करीबी दोस्त अहबाब के लिए। मगर मैं वहां आकर क्या करूंगी? कुछ नहीं, बस पार्टी एंजॉय कीजिएगा और क्या। लगता है आप पहले कभी ऐसी पार्टीज में गई नहीं। स्ट्रेंज। जी बिल्कुल ठीक समझा। ना मैं इस तरह की पार्टीज अटेंड करती हूँ और ना ही मुझे कोई शौक है। आप अपनी ये ऑफर किसी और को दीजिए। आई एम नॉट अवेलेबल फॉर दिस थिंग्स। एक्सक्यूज मी। चलो गौरी यहाँ से, बहुत इंसल्ट हो गई हमारी। अरे मिस्टर बाबर, बात सुनिए मिस्टर बाबर मेरी, एक मिनट। मिस्टर गौरी, मिस्टर बाबर, अरे मेरी बात तो सुन एक दफा। वो तो तुम्हारे लिए कुछ करता ही नहीं है। ठीक कह रहे हो हनी। पहले तो बहुत वादे और दावे किए थे उसने, लेकिन पता नहीं अब उसे अचानक से क्या हो गया, इग्नोर कर रहा है वो मुझे। ईमान, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है ईमान। तुम अपने आप को इतना पावरफुल बना लो कि कोई तुम्हें तुम्हारी इजाजत के बगैर छू ना सके। हाँ। तुम्हारे लिए ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका तुम बहुत वक्त से इंतजार कर रही हो। कैसी अपॉर्चुनिटी? है एक, बताऊंगा। आगे बढ़ना है और बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, लेकिन अपने टैलेंट के बेस पर। टैलेंट तब दिखाओगी ना जब तुम्हें काम मिलेगा, और काम तुम्हें ऐसे लोग देंगे, बाबर और गौरी जैसे।
ठीक कहती थी मम्मा, इस दुनिया में अकेली औरत का इज्जत और शराफत से जीना बहुत मुश्किल है। पर देखिए, आपकी बेटी इतनी मजबूत हो चुकी है कि मुसलसल ये जंग लड़ती जा रही है। बस कभी कभी एक बात का डर लगता है कि जंग लड़ते लड़ते जीत से पहले हार ना जाऊं। बहुत हेलो, खुद को दुनिया के सामने एक्सपोज करके बहुत फख्र महसूस करती हूँ। उस रात तो तुम्हें अपनी इज्जत बचाने की बहुत फिक्र थी। जब अपने ही घर दरिंदा सिफत इंसान मौजूद हो ना, तो उस घर की दहलीज पार करके बाहर चौराहों पे जगमगाना बेहतर होता है। खैर, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे आइंदा कॉल मत करना, क्योंकि अब मैं ऐसी फील्ड से ताल्लुक रखती हूँ ना कि अगर मैंने मीडिया में बोल दिया जाकर कि मुझे एक बंदा हरास करता है तो मुंह छुपाते फिरोगे तुम अपना। इतना ऊंचा ना उड़ो कि जब गिरो तो तुम्हारा वजूद ही ना रहे। और तुम्हारे गिरने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। अपनी खैर मनाओ। बकवास बंद करो अपनी।